बबली, बबली किधर बैठी हुई हो? बबली, बबली क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं। सही से इधर देखो मेरी तरफ। क्या बात है, सही से बताओ मुझे। ना भी कुछ भी नहीं। बस वो आपके बगैर रहने की आदत नहीं है ना। टाइम ही नहीं गुजर रहा था, कब से मिस कर रही थी। पर आपने इतनी देर भी लगा दी। आज ना बहुत सारे कस्टमर्स थे, क्लोजिंग करते करते टाइम लग गया मुझे। तुमने मिस किया? खैर, ये सब छोड़े, आप बताएं आपका दिन कैसा गुजरा? मेरा दिन? मेरे दिन की पूछो ही मत। सारा दिन एक टांग पे खड़े रहना पड़ता है आपको। एक के बाद एक कस्टमर आ जाता है। ये दुकानदारी ना औरत के बस का तो काम है ही नहीं। फिर यही नहीं, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कहाँ पड़ी हुई है, उसकी क्या प्राइस है। जितनी देर में आप ये सब कुछ अपने सर में सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं, कोई और कस्टमर पीछे से आ जाता है। सारा दिन मैं एक टांग पे खड़ी रही हूँ, मुझे बैठने का मौका भी नहीं मिला। मेरे पाँव दुख रहे हैं अभी से। सर तो मेरा ऐसे लग रहा है जैसे फट ही जाएगा दर्द से। सोचिए मोमना, आप ही सखावत भाई बचपन से ये सब कैसे करते हुए आ रहे हैं? सखावत भाई की बिना अजमत को सलाम है। आज अंदाजा हुआ मुझे कितना काम करते थे बेचारे। एमी तो नहीं हर वक्त गुस्से में रहते थे वो। अब जब बंदा सारा दिन खड़ा रहेगा, इतने लोगों को डील करेगा, छोंचों का दिमाग घूम जाता है। तुमने अब ऐसे ही बैठे हैं ना? खाना दे दो मुझे, भूख लग रही है, मेरा सर फट रहा है दर्द से। क्या है, क्यों हंस रही हो? आप बिल्कुल सखावत भाई की तरह चुके। बातें नहीं बनाओ ना, जाओ जाके खाना ला के दो मुझे। चाय भी बना देना प्लीज। अरे बस भी कर दो मुबीना, हद कर दी तुमने। अरे जान लोगी क्या अपनी? बस थोड़ा सा रह गया है। सुबह से यही रटे जा रही हो, काम है कि खत्म ही नहीं होते। बहू बेटा घर आ रहे हैं, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अरे इतना तो कर चुकी हो, और कितना करोगी? 10 बार झाड़ू पोछा कर चुकी हो, बार बार दीवारों और फर्नीचर पर कपड़ा मारती हो। आखिर चाहती क्या हो? तसल्ली क्यों नहीं होती तुम्हारी? अरे भाई थोड़ा सा रह गया है, बस ये टेबल बाहर निकालनी है और फिर बाद में फर्श धो दूंगी। अब इसकी क्या जरूरत है भाई? जरूरत है इफ्तिखार, बेटा और बहू पहली बार घर आ रहे हैं और बहू अमीर घर की है। उसने आपके बेटे से शादी तो कर ली, लेकिन उसको यह एहसास ना होना कि वो किसी गरीब और छोटे घर में आ रही है। अब उसके मेहमान भी तो आते जाते रहेंगे ना। ये तो है। आराम से, तसल्ली से। अरे मुबीना बहन अभी तक तैयारियों में लगी है। मैं तो ये समझी थी कि दुल्हन दूल्हा आ गया होंगे। बस वो लोग रास्ते में ही हैं, आते ही होंगे। तुम आ गई हो तो मेरा हाथ ही पकड़ लो। इनकी फीस की पहली किस्त मैंने भर दी है। हमारे पास इतना कैश कहाँ से है? वो मालिक मकान को जो चेक नहीं दिया था हमने, उसने जब वापस किया था तो वही डिपॉजिट करवा के मैंने फीस का इनको दिया है। आपको मेरे लिए परेशान नहीं होना चाहिए सखावत भाई। मेरी परवरिश आपने की है, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मैं पहले वाली मोमिना नहीं हूँ, हालात का सामना भी कर सकती हूँ और लोगों से लड़ भी सकती हूँ। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आगे भी मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।
विशल बेटा, आप लोग मेरी गाड़ी में आ जाए तो तुम्हारी गाड़ी ड्राइवर लेकर आ जाए। आइए बेगम, आइए। सुने, ये फॉर्म है, ये भर दीजिएगा। आपकी दुकान की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, आपके लिए मसले हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, लास्ट मंथ का भी ड्यू है, भरवा दीजिएगा वरना लाइन कट जाएगी। थैंक यू। और हाँ, मार्केट कमेटी की आपने फ़ीस नहीं दी, आ जाएं शरीफ भाई से मिल लें, कोई मसले का हल निकाल देंगे। क्या करें इन तंग गलियों का? यहाँ तो बहुत ट्रैफिक होने लगा है। घर का रास्ता तो इसी कंजेस्टेड एरिया से जाता है। क्या आप यहाँ पर हैं? मोमिना, सॉरी मैं कुछ काम कर रही थी, मुझे आवाज़ नहीं आई। कोई बात नहीं। जी शरीफ भाई, क्या हुआ? दे आया आपका पैगाम। क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी, रश था काफ़ी, कस्टमर निपटा रही थी। कस्टमर है उसकी दुकान पे? बहुत। जा यार, दूध रख जाके, चल चल। शरीफ भाई, ऐसी 2-4 लड़कियां और मार्केट में आके बैठ गई ना तो हमारे तुम्हारे जैसे मर्द घर पे चूड़ियां पहन के बैठेंगे। चूड़ियां। अरे क्या हो गया, क्यों उतावले हो रहे हो, क्या मसला है? अरे कल से सारे दुकानदारों के अंदर खौफ की फिजा कायम है और तुम हो गए तसल्ली पे तसल्ली दिए जा रहे हो यार। और यार इसको 1 रुपया दे। और बात सुन, पैगाम भिजवा दिया है, पैगाम भिजवा दिया। पूछ लो है, बात सुन, पैगाम भिजाया तूने? नहीं देकर आया वो। देकर आया? हाँ। वो आई? हाँ। नहीं आई? आ जाएगी, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो भाई? भाई शरीफ भाई, कल भी आपने यही कहा था कि पैगाम भिजवा दिया, आ रही है वो। नहीं आई वो। मैं आज भी नहीं आएगी, लिख के रख लो। शरीफ साहब, ये तो हम लोग हैं जो आपकी एक आवाज के ऊपर ना घर बार छोड़ के चले आते हैं। चैलेंज कर रहा हूँ मुझे। और बात सुनो है, कितने दिए तूने उसको? 10 रुपए। 10 रुपए क्यों दिए? 1 रुपया कहा था मैंने, लेकर आ उस लड़की को। मैं अभी लेके आ रहा हूँ। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? कमेटी का चेयरमैन हूँ, कोई जमादार नहीं हूँ मैं। तो कमेटी का चेयरमैन हमने बनाया था ना, काम तो तुमसे होते नहीं है यार। से काम ही नहीं हो रहा है। साहब बन गई है एक लड़की यार। आपका सामान 70 रुपये। आपका क्या है? कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं है। सवाइयाँ हैं जो मांगी हैं आपने? नहीं ना, मैंने कॉर्नफ्लेक्स मांगे थे।
सॉरी। आपको शरीफ भाई बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो आपको अभी बुला रहे हैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? मसरूफ हूँ मैं इस वक्त। कहा है ना आ रही हूँ। आपका सामान। ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं है। आपने लाल मिर्च मांगी थी ना मुझसे, तो लाल मिर्च ला दी आपको मैंने। मोमिना, आर यू ऑलराइट? वो मार्केट कमेटी की चेयरमैन है, वो बुला रहे हैं आपको। चेयरमैन है तो क्या करूं? सर पे बिठा लूं उनको अपने? नजर नहीं आ रहा आपको? मसरूफ हूं मैं, फ्री होंगी आ जाऊंगी। जाएं अब यहाँ से। और आपने क्या मेरा दिमाग खराब किया हुआ है? एक दफा डिसाइड कर लें कि आप खरीदने क्या आए हैं। कभी आपको कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। मैं लाती हूँ कॉर्नफ्लेक्स। चले बेटा अंदर चले। डैड, हम यहाँ क्यों आ गए? हाँ इकबाल, हमें तो मिशेल के घर जाना था। बताता हूँ। आराम से, जरा दामद से। देख नहीं रहे बच्चे कितने थके हुए हैं। लेकिन इकबाल, वहाँ इफ्तिखार भाई और मुबीना भाभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वहाँ भी जाएंगे, बताता हूँ। मिशेल बेटा, तुम बाकर को ले जाके अंदर आराम करवाओ। देखो कितना थक गया है। अब आप मुझे बताएं, आप करना क्या चाह रही हैं? हाँ, मुझे बाकर और उसकी फैमिली पर कोई भरोसा नहीं है। आप देख नहीं रही थी हॉस्पिटल में किस तरह मिशेल का दिल दुखा रहा था। उसे घर ले जाकर भी ज़हनी अजियत में मुब्तला करेगा। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन इकबाल, वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। फोन करके बता दें उन्हें। ऐसे कैसे बता दूं? भाई पहले मुझे बताते तो मैं उन्हें फोन करके मना भी कर देती। अब तो उनके घर में सब लोग जमा हो गए होंगे। पहले बता देता तो आप उनकी तरफदारी करके मिशेल को भी बदल कर देती। फिलहाल मिशेल को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। और हाँ, मेरे पास एक सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? चलें सरप्राइज रहने दें, पहले आप उनको फ़ोन करके कह दें कि हमारा इंतजार न करें। इकबाल, आप भी ना। अरे पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं। आ जाएंगे भाई, आप परेशान मत। आप एक काम करें, जाएं अंदर और जाके मेहमानों को देखें और अपनी तैयारियां करें। जाइए। आप फोन तो करके पूछें तो सही। मैं कर, आप जाइए। कहाँ है बहन आप लोग? काफी देर हो गई। भाई साहब, वो हम आ नहीं सकेंगे। दरअसल एक मसला हो गया है। मसला? बाकर की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। हम आ नहीं सकेंगे। लेकिन आप लोगों को तो यहाँ आना था। मतलब ये कि एक्चुअली बाकर तो हमारे साथ हमारे घर ही में आ गया है। अच्छा। असल में भाई, इकबाल के मसले मसाइल हैं, हमारा आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो कितनी देर में आ रहे हैं आप लोग? 1 घंटा, 2 घंटे या? नहीं भाई, हम आ ही नहीं सकते हैं। मैं टेलीफोन पे डिटेल्स नहीं बता सकती आपको। खुदारा मजाक मत कीजिए बहन, यहाँ पूरा इकट्ठा है। प्लीज भाई, माजरत कर लें, कुछ भी कह दें उन लोगों से। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज।
हाँ मैं भी आती हूँ। क्या बात है, खैरियत तो है? आपके चेहरे का रंग इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? वो लोग नहीं आ रहे में, बाकर और मिशेल को भी के साथ ले गए। क्या? भाई हम तो बात समझे ना, पूरी मार्केट को देखनी है यार। मार्केट को क्या देखना मेरे भाई, सब देखना है यार, ऐसा तो नहीं होता है। क्या हुआ भाई, मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? लड़की कहाँ है? उन्होंने मना कर दिया शरीफ भाई। हैं? मना कर दिया? मेरा बताया था तूने? बताया था लेकिन वो। लेकिन क्या? अरे रहने दे शरीफ भाई। अरे भैया बता ना। अरे कहती है शरीफ भाई चेयरमैन होंगे तो होंगे, सर पे बिठा लूं क्या? यही कह रहा था मैं। अरे शरीफ भाई मुझे क्यों मार रहे हैं? अबे तो सुन के तो तू आया है, जवाब तेरा बाप देगा, जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा। और मैं ऐसा जवाब दूंगा ना, ऐसा दूंगा कि पूरा जमाना याद करेगा। मेरा नाम भी शरीफ भाई है। घसीट के निकालूंगा इस मार्केट से। हटो रास्ते से। गैस का ख्याल रखियो। बात करने चली है, कल की बच्ची हमारे मुंह लग रही है यार। बाहर निकल पे। हमने जब उनको कहा था कि ये एक लड़की अजाब बन जाएगी मार्केट के लिए, नहीं बैठने दो। नहीं, अरे मेरे लिए तो ज्यादा अजाब बन गई ना। थप्पड़ भी खाओ मुफ्त में, पैगाम भी दो। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? हम तो कहीं के नहीं रहे। ये इकबाल साहब ने क्या किया हमारे साथ? किस बात का बदला ले रहे हैं? आप उन्हें फोन तो करें, फोन करके पूछें। अब मिशेल बेटी से बात करें। कोई फायदा नहीं है किसी से बात करने का। तुम जाके कोई मुनासिब बहाना करके उनको भेज दो। मैं क्या बहाना कर सकती हूँ? हमारी बहुत बेइज्जती है इसमें इफ्तिखार। कड़वा घूंटे निकलना ही होगा। मैं किसी का सामना नहीं कर सकती। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ हो रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। देखो प्लीज, दिमाग और सर को संभालो। अगर इस तरह घबरा जाओगी तो जिंदगी कैसे कटेगी? ये जो पैर दर पे हालात की ज़ल्ब लग रही है, इसका इस बात का इशारा है कि हम बूढ़े हो चुके हैं। अभी बहुत से ऐसे हालात का हमें सामना करना है। तुम ठहरो, मैं बात करके आता हूँ। जी। कुछ चाहिए आपको? जी, आप पहचान? मैं ये मार्केट कमेटी का चेयरमैन शरीफ भाई नहीं, सिर्फ शरीफ जी। एक कुछ बोलिएगा। ए लड़के, चाय लेकर आ यार। हाँ चाय लेकर आ जल्दी से, जबरदस्त बालाई लबालब भर के ताकि पीने और पिलाने का स्वाद आ जाए। है चाय क्यों? आपके लिए। अरे भाई कमाल कर रही है, मुझसे थोड़ी पैसे लेंगे वो। मैं तो उनके हजारों काम आता हूँ, मुझसे तो 1 टका धेला नहीं लेंगे। और चाय मेरी तरफ से चाय है, और मेरी चाय आप पर उधार है। किसी भी वक्त आगे पी लो। अच्छा ये बताइए कि कोई मार्केट में आपको तंग तो नहीं करता? गुड। अगर जरा सा भी कोई तंग करे, इतना सा भी, तो आप मुझे बताइए, नट बोल्ट टाइट कर दूंगा मैं 2 मिनट में। 2 मिनट। ये आप कस्टमर डील कीजिए, मैं यही हूं,
चाय भी आ जाएगी जब तक। जी। ये कोई सरप्राइज नहीं, सदमा है। सरप्राइज भी कोई चीज होती है। आपको खुशी नहीं हुई कि बेटी रुखसत होने के बजाय दामाद रुखसत होके आपके घर आ गया? दूसरों के जज्बात से मत खेला करें इकबाल। अल्फाज, जिंदगी कोई गेम नहीं है कि मैं खेलूंगा। वैसे भी मेरा दिल जो चाहता है मैं वही करता हूँ। आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है? मतलब कल से यही प्लानिंग चल रही थी, इनविटेशन कार्ड्स तक बट गए और मुझे खबर तक नहीं हुई। इसी को तो सरप्राइज कहते हैं। लो, बिन बुलाए मेहमान भी आ गए। मुझे पता था ये जरूर आएंगे। चलिए अब इनको भी फेस करते हैं। चल आइए। Enjoying the party? Okay. अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बहुत अच्छा किया आप आ गए। बहुत सही वक्त पे आए हैं आप। ये सब क्या है भाई साहब? ये बाकर की सेहतयाबी की खुशी में मैंने कुछ मोहल्ले वालों को एक रिसेप्शन दिया है। सोचा आप तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो ये जिम्मेदारी मैं ही अदा कर दूं। आप तो दामाद है मेरा, तो मोहल्ले वालों के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन भाई साहब आपने हमें बताया नहीं। अब इसमें बताने की क्या बात है? बहरहाल सरप्राइज भी कोई चीज होती है। अब आप आ गए हैं तो मेहमानों से मिलिए, अपना खुद तारुफ कराइए। अब आप भी इस खानदान के फर्द हैं। वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई आप आए। मैं जरा फारूक साहब को रिसीव कर लूं। जंग से लौटकर आने वाला गाजी भी खुशो खुर्रम वापस आता है। शरीफ भाई, तुम क्या अपना तीर कमान भूल गए हो? पागले हो गए हो क्या अशफाक? लड़की जात है, बजाय इसके कि तुम लोग उसके लिए आसानियां पैदा करो, मसले पैदा कर रहे हैं। भाई बेचारी का भाई थाने में बंद है, वो भी हमारा दुकानदार भाई है? खुदा का खौफ करो। और वैसे भी दुकानदारी करना औरत की मजबूरी होती है, शौक नहीं। वो कहाँ गए थे शरीफ भाई? तो कुछ ताबीज वाबीज घोल के तो नहीं पिला दिया उस औरत ने तुम्हें? ये थप्पड़ मार के कल्ला जो है ना हलक में उतार दूंगा मैं। वो तरीका है यार। मान लिया कि मैं कमेटी का चेयरमैन हूं, लेकिन ये तो नहीं है कि तुम लोग मुझे किसी जंग में झोंक दो यार। खुद सोचो यार कि लड़की जात के पीछे पड़ोगे तो जमाना क्या कहेगा। सोचो। तो बात सुनो, ज्यादा वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। सच समझ में आ रहा है हमारे यहाँ। बड़ी बातें करके गए थे। सुनो तो अशफाक भाई, तू क्या घूर रहा है? जा कनस्तर उठा, जाके कनस्तर उठा। पागल बना रखा है मुझे। हद होती है कोई। जब हम वहां से आ रहे थे तो मुझे भी अजीब लग रहा था कि हम यहाँ क्यों आ रहे हैं। फिर डैड ने बताया कि रात को आप लोगों ने उनकी रिक्वेस्ट पे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और इस रिसेप्शन की इजाज़त दे दी। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी इस फेवर के लिए। इसमें फर्क थोड़ा ही, इसमें भी हमारी खुशी है बेटा। मिशेल, यस डैड। सिद्दीकी अंकल जाने वाले हैं, इन्हें फ्लाइट पकड़नी है। एसी ऑफ करो। शादी के बाद लड़की रुखसत होकर घर जाती है, लड़का रुखसत होकर नहीं जाता। यहाँ शायद ऐसा ही होगा। शायद नहीं, हकीकत है बेटा। मैं जानता हूँ यही हकीकत है। समझाओ इसे, पागल हो गया है।
इसको यही रहना है, इसका यही मुकद्दर है, यही जिंदगी है इसकी। तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इसको यहाँ लाया जा रहा था तो इसने क्यों नहीं मना किया, क्यों नहीं कहा कि मुझे यहाँ नहीं आना, मुझे अपने घर जाना है। मेरे मना करने से क्या होगा? आपको भी शादी से मना किया था, तो क्यों की यहाँ पे शादी? तो सिर्फ कुर्बानी का बकरा हूँ जो अपने कुर्बान होने का तमाशा देखता रहता है, मुस्कुराते हुए हर चीज को झेलता रहता है। आप लोगों ने 5-6 अफराद को जमा करके यही तमाशा कर, इन लोगों ने कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मिशेल बेटा, बाकर को ले जाके रेस्ट करवाओ, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, ले जाओ इसे। अंकल मैं अभी आती हूँ बाकर को छोड़ के। चलो बाकर। मैंने आपको मना भी किया था ना यहाँ आने से, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ना आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, मुझे लगा खुदा ना खास आप इतनी जल्दी आ गई। दुकानदारी सही से नहीं हो रही थी आज मुझसे, बहुत थक गई, थोड़ा सा आराम करूँगी, बाद में बात करें। हटो। भाई साहब आपने बहुत ही अच्छा रिसेप्शन दिया, लोग जाते जाते मिशेल और बाकर को दुआएं देते हुए गए हैं। बस आप लोग इसी तरह इनके लिए दुआएं करते हैं। जी भाई, हमारी सारी दुआएं इन्हीं के साथ हैं। फिर इस दुनिया में इन दोनों के अलावा हमारा है ही और कौन? भाई साहब ये चाह रहे थे कि बाकर और मिशेल को अपने साथ घर ले जाते। जी, वहाँ पे सब दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बहाना बनाया था कि बाकर की तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। अभी भी कोई मुनासिब सा बहाना कर दीजिए। मिशेल वहां नहीं रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बाकर को यहां रहना होगा, हमेशा मिशेल के साथ। हमने बेटी नहीं बेटा ब्याह है। यूं समझें कि आपने बेटा ब्याह कर रुखसत कर दिया। लेकिन आप चुप रहे। लेकिन ये सब कुछ हमारे दरमियान तय नहीं हुआ था। लेकिन ये भी तय नहीं हुआ था कि मिशेल वहां रहेगी। इफ्तिखार साहब, मैं बेटी की मर्जी के सामने झुक तो सकता हूं, लेकिन उसे कहीं झोंक नहीं सकता। और मेरा ख्याल है इस मौजू पर आइंदा कभी कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने ये बात बाकर और मिशेल की जबान पे लाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आप खुद समझदार लोग हैं। मैं
ड्राइवर को कहता हूं कि आपको छोड़ा है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन गुजरे हुए हादसात में हम फंसकर नहीं रह सकते। हमें आगे बढ़ना चाहिए, वैसे ही जैसे जिंदगी बढ़ती चली जाती है, कभी किसी के लिए नहीं रुकती। देखो बाकर, हम एक बहुत खूबसूरत बंधन में बंध चुके हैं। आज हमारी वेडिंग नाइट है। मैं चाहती हूँ कि हम पुरानी सारी बुरी यादें भुलाकर एक नई जिंदगी का आगाज करें। मुझे मेरा बाकर चाहिए। प्लीज। चल मैं तुम्हारे हवाले से कुछ ज्यादा ही खुदगर्जी दिखा रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हें परेशान करने का कोई हक नहीं है। इट्स ओके बाकर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने इख्तियार में नहीं हो। आइंदा तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। कैसी लगी सेज? अच्छा। ये रूम तुम्हारा ही डेकोरेट किया हुआ है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम दोनों का रूम है। आज ये ख्वाब पूरा हो रहा है। बस दुआ है इस ख्वाब को किसी की नजर ना लगे।
अब किस खुशी में फ़ोन कर रही हो? खुशियाँ तो तुम्हारी झोली में है सारी। अपनी अपनी किस्मत। एक बात बताने के लिए कॉल किया तुम। देखो मोमना, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी किसी भी बात में इंटरेस्टेड हूँ। तुम्हारे मतलब की बात है? मुझे नहीं समझ। ये तो हैरत है, मतलब ही लोग मतलब की बात नहीं सुनना चाहते आज। ये तब्दीली कब आई तुम में? कहो क्या कहना है, मैं इस वक्त अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। बहुत अच्छे तरीके से पता है मुझे भी किस मूड में तुमसे। तुम अपने काम से काम रखो तो ज्यादा बेहतर है। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है। देखो मोमना, मुझे तुम्हारे किसी भी पर्सनल मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो समझ रही थी कि जानती हो तुम ये सब कुछ। अब चुप क्यों हो मिशेल? बोलो कुछ।